अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलोमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखी। जो मैं आज अमल बता रहा हूँ कि ये एक दफ़ा आजमाना शर्त है और आजमाते ही ये अपना असर दिखाता है। अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड को इस तरह जैसे तस्वीर में नज़र आ रहा है इसको पकड़ा जाता है। ख़ास वजीफ़ा सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ देना है। जब दरमियान में अपने आप अंगूठा बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड का रखते हैं, इसे दबाते हैं, जितना जोर से दबा सकते हैं उतना जोर से इसे दबाया जाता है। अगर ज्यादा जोर से जितना जोर लगा सकते हैं दबाया जाए, 3 दफा इसे पढ़ा जाए, तो दूसरा इंसान पागल भी हो सकता है, लेकिन मोहब्बत में पागल हो सकता है। लेकिन अगर मुनासिब दबाया जाए, नॉर्मल दबाया जाए, दरमियाना दबाया जाए, तो इसके फायदे बयान नहीं किए जा सकते, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। जिन लोगों की शादी ना हो रही हो या वैसे कोई मसला हो, मोहब्बतें ख़त्म हुई हों या ताल्लुकात ख़त्म हो गए हों, तमाम सूरत हाल में इसमें ना कोई तावीज़ नकल करना पड़ता है, ना कोई ऐसा ख़ास किस्म का अमल करना पड़ता है कि जिसमें कोई मुश्किल पेश आए। ज़्यादातर तवीज़ात लिखते हुए लोगों को मुश्किल पेश आती है, लेकिन तवीज़ात का असर मैंने पहले भी बताया वीडियोज़ में अपना है, वो ज़ाइफ का असर अपना है। ये ऐसे अमल नहीं है जिनको किया जाए तो उनका कोई नुकसान हो और इंसान उसको मिटाने के लिए दोबारा कोई कोशिश करे कि इसका असर रुक जाए। इसमें इतना काफ़ी होता है जब इंसान इसको पढ़ लेता है और अमल मुकम्मल कर लेता है, एक दिन का अमल कर लेना काफ़ी होता है। ये वो नहीं है कि ज्यादा दिन किया जाने वाला अमल है। जैसे ही अपने हाथ के जरिए इसे किया जाता है, आप अपनी मुराद अपने हाथ के जरिए ही पा लेते हैं, दूसरे इंसान का हाथ आपके हाथ में मिल के रहता है एक। इसी तरह बहन ने कमेंट्स भी किए थे कि मुझे आपके वज़ाइफ पर बेहद यकीन है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपका नौकरी के लिए एक वजीफ़ा किया था जिसके करने से मुझे नौकरी मिल गई थी। अब मेरी मंगनी का मसला है, जिससे मंगनी हुई है वो अब मंगनी तोड़ना चाहता है और किसी और जगह रिश्ता जोड़ना चाहता है। हमारा रिश्ता पिछले 4 साल का है, अब अगर वो एक दम से पीछे हट जाता है तो ये हमारे लिए बेहद बुरा होगा। हमने अब किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है, तो प्लीज मेरी मदद कर दें कि इसके दिल में मोहब्बत कम ना हो और वो सिर्फ मेरा रहे, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। तो इस तरह बहन ने कमेंट्स किए थे एक पिछली वीडियो के ऊपर, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके लिए खास मैं अमल बताऊं। ये अमल जो मैं बता रहा हूँ ये रिश्ते जोड़ देता है, ताल्लुकात जोड़ देता है। जब कोई इंसान ताल्लुक तोड़ रहा हो, वो मोहब्बत ख़त्म होने की निशानी होती है। दिलों में उस वक़्त एक दूसरे के लिए उनसियत ख़त्म हो गई होती है, एक दूसरे में वो नफ़रतें आ गई होती हैं कि वो इंसान एक साथ रह नहीं पा रहे होते। बाज़ औक़ात एक तरफ़ा नफ़रत भी होती है, एक इंसान मोहब्बत कर रहा होता है, दूसरा इंसान जो है वो नफरत की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे मैंने बताया, इस वजीफा में अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को अपने अंगूठे से, बाएं अंगूठे से लेफ्ट अंगूठे से दबाना है। ज्यादा जोर से दबाएंगे तो असर बहुत ज्यादा होगा, तो अगर असर कम हो रहा हो तो एक दिन के वक्फे से दोबारा इसे करें। किसी वक्त भी किया जा सकता है अमल, लेकिन शर्त यह है कि तन्हाई में किया जाए। अगर ज्यादा लोगों में बैठ के इसे करेंगे तो फिर असर नहीं करेगा, बावजू होकर करना है। बहनें नापाकी में हरगिज ना करें। वजीफा आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गया होगा, इसे देख के भी पढ़ा जा सकता है। जब इसे पढ़ना है, एक दफा पढ़ेंगे तो उस इंसान का बाद में नाम लेना है, दूसरी दफा पढ़ेंगे दोबारा नाम लेना है, तीसरी दफा पढ़ेंगे दोबारा नाम लेना है, और उसके बाद अपने हाथ से अंगूठा उठा लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि आपने सोचा ना होगा। ऐसे ताल्लुकात जुड़ेंगे जिनका आपने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा। इस अमल के बाद वो लोग भी एक जान हो जाते हैं जिनका मिल पाना और जिनके बारे में ऐसा सोचना भी इंसान तस्वर नहीं कर पा रहा होता। टूटी हुई मंगनियां, टूटे हुए ताल्लुकात जुड़ जाते हैं। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये बहुत आजमूदा है कि अमल काफी दफा किया जा चुका है, और जहां से
جس ذریعے سے میں بتا رہا ہوں اس ذریعے کے مطابق یہ عمل ایسے ایسے رشتے جوڑ چکا ہے کہ انسان نے ایسا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ دوبارہ مل پائیں گے، کہ ان کی دوری ایسے پیدا ہو چکی تھی، رشتے دوسری جگہ قائم ہو چکے تھے، تو دوبارہ رشتے واپس بحال ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ باقی اجازت کریے، ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیں۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ وہی ذات ہے جو فائدہ دیتی ہے، وہی ذات ہے جو انسان کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتی ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اجازت پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر الخلق نور عرش محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک۔